सोचती हूँ ये ओहदा क्यों कबूल किया। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। मईशत को तबाह करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर कायमा कमेटी के इजलास में फट पड़ी। बोली, हमारे पास सब्सिडी देने के लिए माली गुंजाइश नहीं है। IMF मुआहिदा हमें विरसे में मिला है, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह से सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मौजिद सियासी लोग फैसले करेंगे। देख रहे हैं कि क्या हमारे लिए करना मुमकिन है और क्या मुमकिन नहीं। एक हफ्ते के बाद मईशत पर कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सेनेट कमेटी में गुफ्तगू के चंद ही घंटे बाद निगरां वज़ीर खजाना का वजाहती बयान आ गया। शमशाद अख्तर ने कहा, अपने मुल्क की खिदमत करना एजाज की बात है। शहबाज हुकूमत में चीनी की बरामद का फैसला गले पड़ गया। चीनी का रेट कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को 1 लाख टन चीनी अब दरामद करना पड़ेगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए खत लिख दिया। वजारत सनत पैदावार के मुताबिक चीनी दरामद करने से कीमत कम हो जाएगी। साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार कहते हैं, PDM हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला तमाम मुतालिकीन की मुशावरत से किया था। मुल्क में चीनी का 23 लाख टन जखीरा मौजूद है। चीनी की किल्लत और स्टॉक में कमी का तासुर गुमराह कुन है। साइफर केस में चेयरमैन PTI का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। केस की समाअत अटक जेल में ही हुई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के दफ्तर में FIA हुकाम और PTI वकला की मौजूदगी में मुलजिम को पेश किया गया। जज ने 13 सितंबर तक जुडिशल रिमांड दे दिया। PTI की लीगल टीम ने जेल में ट्रायल को चैलेंज कर दिया। नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देकर कलअदम करने और ओपन ट्रायल की दरख्वास्त कर दी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शाह महमूद ने जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने 2 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम चेयरमैन PTI को शिकंजे में लेने के लिए की गई। साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। फोटोकॉपी गायब होने पर राय का पहाड़ बना दिया गया। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले, काबीना ने साइफर डी क्लासिफाई करने का फैसला कर लिया तो ऑफिशियल सीक्रेट रहा ही नहीं। साइफर को तो पूरी काबीना ने डी क्लासिफाइड करने का फैसला किया था। सिर्फ साबिक वजीर आजम की प्रोसिक्यूशन का फैसला क्यों किया गया? आज किसकी ख्वाहिश पर जेल में ट्रायल के अहकाम दिए जा रहे हैं? हमने ओपन कोर्ट ट्रायल का मुतालबा इसलिए किया कि शफाफ ट्रायल चाहते हैं। सदर को आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के बाद वजारत कानून ने भी आरिफ अलवी को वही जवाब दिया। वजारत कानून के जवाबी खत में कहा गया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत इलेक्शन की तारीख देना सदर का इख्तियार नहीं, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। सदर मुमलिकत का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार माना जाए तो निजाम में बिगाड़ पैदा होगा। इससे पहले सदर ने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने के लिए इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया था। इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार किया था कि सदर से मुशावरत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख देना सदर का इख्तियार है। इलेक्शन को 90 दिन से आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात में ताखीर होगी तो नया आईनी बुहरान पैदा होगा। तारीख कौन देगा, इससे मुतालिक कंफ्यूजन बरकरार है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बैरिस्टर एतजाज एहसन कहते हैं, इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। PDM हुकूमत जाते ही नून लीग वाले लंदन भाग गए हैं। दोनों भाइयों की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेहरे पर खौफ आया था। नवाज शरीफ वतन वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। पहले हल्का बंदियां फिर इलेक्शन का मुत्तफिका फैसला उन्हीं लोगों ने किया था। आबादी के तनासुब से ठीक हल्का बंदियां हमारा आईनी हक है। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए।
निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा कलदम टीटीपी के साथ किसी सतह पर बात नहीं हो रही, रियासत मजलूम और अपने शहरियों के साथ खड़ी होगी। बोले किसी भी किस्म की स्मगलिंग मुल्क को जख्मी कर रही है। हुकूमत डॉलर स्मगलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन करने जा रही है। पिछली हुकूमत ने जो बिजली बम गिराया उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। बिजली बिलों से मुतालिक पिछली हुकूमत फैसला करके गई है। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी मार्केटें मगरिब के बाद नहीं खुलती। हम अनोखे लाडले हैं, रात 10-11 बजे तक कारोबार करते हैं। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए निगरां हुकूमत का IMF से राब्ता। वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने नुमाइंदा IMF को बिलों में रिलीफ पर ब्रीफिंग दी। IMF ने रिलीफ से मुतालिक तहरीरी प्लान मांग लिया। महंगी बिजली के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। चिश्तिया में शहरियों ने लाहौर रोड ब्लॉक किया, कई घंटे ट्रैफिक जैम रहा। कादिरपुरा के ताजरों का भी जबरदस्त एहतजाज। कबीरवाला, टिब्बा सुल्तानपुर, दुनियापुर में भी मुजाहरे। कराची के ताजरों का जुमे को तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। मुल्क भर में एहतजाज के बावजूद मजीद बिजली 2 रुपए महंगी, 7 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपह सलार को मशकों में शामिल तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। चैलेंजिंग माहौल में ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने जवानों की हिकमत अमली और अज़्म की तारीफ की। पाकिस्तान ने एशिया कप में धमाकेदार ट्रेलर दिखा दिया। पहले मैच में नेपाल को 238 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 342 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान बाबर आजम के शानदार 151 रन। इफ्तिखार अहमद ने भी करियर की पहली धुआंधार सेंचुरी जड़ दी। दोनों में 214 रन की पार्टनरशिप। शाहीन की पहले ओवर में विकेट लेने की रिवायत बरकरार। 2 गेंदों पर 2 विकेटें उड़ाई। शादाब की 4 विकेटें। नेपाल की पूरी टीम 104 रन पर ढेर। और मुल्तान के क्रिकेट शौकीन ने नेपाल के खिलाफ पाकिस्तान की जीत को 4 चांद लगा दिए। फैंस बड़ी तादाद में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। मैच के बाद शानदार आतिशबाजी की गई, आसमान रोशनियों से नहा गया। इफ्तिताही मैच में कामयाबी के बाद फैंस ने पाक भारत टाकरे में भी कौमी टीम से उम्मीदें लगा ली।